एक रात की बात है। राहुल एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे खड़ी एक औरत पर गया। वो लिफ्ट मांग रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ, बैठिए। राहुल ने उस लड़की को लिफ्ट दे दी। वैसे आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रुचि हाउस। क्या सच में? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अरे कहाँ गई है? राहुल की चीखें सुनाई दी और फिर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन राहुल की लाश मिली। उसके दोस्त हैरान थे। यार, यकीन नहीं हो रहा है। कल मिला था और आज मैं उसकी लाश देख रहा हूँ। यार, रात में मेरी बात हुई थी, तभी कोई लड़की मिली थी उसे। कोई लड़की? कुछ नाम बताया क्या उसने? नहीं सर। आप लोगों को कुछ भी पता चले उस लड़की के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइए। शायद उसका हाथ हो राहुल के खून में। राहुल, विक्की, राकेश और रफीक सारे दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। राहुल की मौत के बाद तीनों दोस्त काफी दुखी रहने लगे। रात के समय विक्की और रफीक फ्लैट पर अकेले थे। तभी डोरबेल की आवाज आई। विक्की दरवाजा खोलने चला गया। इन्हें रात को कौन आया है? सामने राहुल था। ये देखकर विक्की हैरान रह गया। तू जिंदा है? नहीं, मैं मर चुका हूं, पर तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। तू हमें मारेगा? मैं नहीं मारूंगा, रीना मारेगी। मुझे भी रीना ने ही मारा है। कोई नहीं बचेगा। राहुल का भूत उंगली से इशारा करता है और रीना विक्की का गला दबोच लेती है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ तुझे? कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं यही हूं। इतना मत डर, वो बस एक बुरा सपना था। मुझे सच में लग रहा था वो मुझे मार देगी। वे कौन मार देगी? रीना। राहुल को भी उसी ने मारा है। सपने में राहुल ने बोला हम दोनों भी नहीं बचेंगे। वे तू पागल है क्या? उस बात को तो सालों बीत गए हैं। नहीं रफीक, सच में हमें वो मार देगी। हेलो हेलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। राकेश आपका दोस्त है ना? हाँ सर। आप जल्दी आइए, बहुत जख्मी हालत में है वो। जल्दी आइए। क्या हुआ? कुछ तो बोल। किसका फोन था? पुलिस का। राकेश हॉस्पिटल में है, बहुत जख्मी है। ये भी रीना ने ही किया होगा। भाई, बहुत डर लग रहा है। अबे जल्दी हॉस्पिटल चल। राकेश, दोस्त ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? पता नहीं यार, कार चलाते वक्त बीच रोड पे कोई लड़की आ गई। उससे बचने के चक्कर में कार पेड़ से जा टकराई। तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो लड़की थोड़ी थोड़ी रीना की तरह दिख रही थी। रीना का नाम लेते ही राकेश के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो छटपटाने लगा, पर राकेश की जान बच नहीं पाई। राकेश! मुझे नहीं मरना है रफीक,
मुझे बचा ले। मैं किसी को जानता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके। रफीक विकी को मोनी के पास ले गया। मोनी भूत प्रेत और मरे हुए लोगों से बात करती है। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? उस बुरी शक्ति ने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया है, पर हम दोनों को नहीं मरना है। हमें बचा लो, जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस हमें बचा लो। मोनी अपना काम शुरू करती है। सारी सामग्रियों को एक करके वो बड़ा घेरा बना लेती है। वो बुरी शक्ति इस घेरे में आएगी। तुम दोनों गलती से भी इस घेरे में कदम मत रखना। वो हमें कुछ करेगी तो नहीं ना? जब तक मैं हूँ, वो बुरी शक्ति हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ए दुष्ट शक्ति, आजा। लाइट्स बंद चालू होने लगी। जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से घेरे में एक आत्मा आती है। क्यों बुलाया मुझे? तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? कौन दोनों? रीना की आत्मा रफीक और विकी को मारने की कोशिश करती है, पर घेरे के बाहर नहीं जा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस रात मैं भी ऐसे ही चिल्ला रही थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने जाने दिया? मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरे भाई जैसा था ना। मैं भी तो तुझे अपना भाई मानती थी, पर उस रात तूने अपनी औकात दिखा दी। शांत हो जा। नहीं होंगी। तेरे साथ क्या हुआ मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। हम 5 लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पर एक रात विकी ने मुझे कॉल करके रुचि हाउस में बुलाया, पार्टी के बहाने। फिर राकेश ने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ड्रिंक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठी और इन हैवान लोगों ने एक एक कर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। मैं रात भर रोती रही, चिल्लाती रही और फिर मैंने खुद की जान ले ली। रीना की दुख भरी कहानी सुन के मोनी के आंसू बहने लगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे आजाद कर रही हूँ, जा ले ले अपना बदला। चक्र टूटते ही रीना का भूत रफीक और विक्की पर टूट पड़ता है। रीना ने विक्की के शरीर पर नाखूनों से गहरे वार किए। उसे लहूलुहान करके वो रफीक पर कूदी और रफीक की गर्दन पर काटकर उसे वहीं मार दिया। मेरा बदला पूरा हुआ, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। दोनों के मरते ही रीना का भूत गायब हो गया और मोनी उठकर वहां से चली गई। रीना के भूत का बदला पूरा हुआ।